नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत पेश किए हैं और केजरीवाल को मिली जमानत को गैर कानूनी बताया है, जिस पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। वहीं तुरंत जमानत की आस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों को झटका लगा। सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी के मुखिया को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कह दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय पर एक बड़ी टिप्पणी भी करते हुए कहा कि आमतौर पर इस तरह के फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमानत को लेकर केजरीवाल को इतनी जल्दी क्यों है और आज हाईकोर्ट में क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हाईकोर्ट में क्या होने वाला और इतनी जल्दबाजी क्यों है? देखिए, आज हाईकोर्ट में शायद आज आ जाए या फिर एक दिन और टाइम लगे। कारण ये है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि तमाम दस्तावेज की स्टडी करने के बाद हम फैसला सुनाएंगे। तो पहली चीज तो ये, लेकिन कल 3 चीजें हुई हैं जिससे आम आदमी पार्टी की पूरी इसको कहते हैं राजनीति वो एक्सपोज हो गई। पहले शुरुआत करते हैं, ये जो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा तो हर जगह करते हैं ये लोग। अनशन के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है, अब भोगल के लोग ही कह रहे हैं जहां पे अनशन स्थल है, जहां पे टेंट वगैरह लगा हुआ है, लोग कहने भाई हटाओ यहाँ से, अब बहुत दिक्कत हो रही है और कोई कायदे का अनशन भी नहीं कर रहे हो। 1 घंटा सवेरे आते हो, 1 घंटा शाम में आते हो। मीडिया वालों को टाइम दे दिया है, उसी समय आते हैं, तस्वीरें आ जाती है सोशल मीडिया पे। वो होता है ना कि भाई वीडियो चला गया, बस ठीक है। कल बड़ा मजेदार हुआ। मजेदार यूं हुआ कि वो एक डॉक्टर है, वो मीडिया के सामने सब कुछ नापता है और उसने माइक लेकर के बताना शुरू कर दिया कि इतना केजी कम हो गया है, 2.25 केजी कम हो गया है, ये हो गया है, ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया है, सब कुछ हो गया है, और बोल को और उसने बंद कर दिया। और उसके बाद जब नीचे बैठा तो उसको कान में आतिशी मार्लेना बोलते हैं कि स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा करो। बोले कि ये भी बोल दो कीटोन लेवल जो है वो ये हो रहा है। फिर उसने माइक थामा, फिर उसने पूरी एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। वहां कोई नेता नहीं पहुंच रहा, जनता नहीं पहुंच रहे, डॉक्टर भी नकली, डॉक्टर भी को बता रहा है कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, पता नहीं क्या है, नहीं है। सोशल मीडिया में कई सारी बातें हो रही है। 135 पार्षद हैं और वहां 13 आदमी नजर नहीं आता। पुलिस वाले, मीडिया वाले ज्यादा, कार्यकर्ता कम। मैं तो पार्षदों की संख्या मैंने बताई, 60+ MLAs हैं, कोई वहां जा नहीं रहा है, कोई मना कर रहा है। किसी स्ट्रेटजी के तहत उसको वहां बिठा दिया गया। और अनशन भी आप कर रहे हो तो उसकी एक सैंक्टिटी होती है। वो क्लब तो है नहीं कि जब मन आया तब आ गए, ब्रेकफास्ट के समय गायब, लंच के समय गायब, डिनर के समय गायब, रात में सोने के लिए घर चले जाते हैं आप। तो ये इस तरह का माहौल आपने अनशन का, आंदोलन का, सत्याग्रह के नाम पे आपने उसको भी तबाह और बर्बाद कर दिया। अनशन और सत्याग्रह की नई परंपरा अब है क्या? सत्याग्रह तो होता है कि सत्य के लिए आग्रह करते हैं आप, यहां तो असत्य चल रहा है। हो गया, डफली बज गया, मीडिया वालों ने भी अब इग्नोर कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी के लोग कि तबीयत खराब हो रही है, ये हो रही है, इनको हॉस्पिटलाइज करना, कुछ नहीं होगा, 1 दिन और चलेगा। बीजेपी वालों ने, केंद्र सरकार ने उसको एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। होगा यही कि जब कुछ नहीं होता रहेगा, भाई पब्लिक, भाई आंदोलन तो तब जब जनता वहां पे हो, बिना जनता के आंदोलन थोड़ी होता है। तो 1 दिन 2 दिन और ये ड्रामा चलेगा और उसको कह दिया जाएगा कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, तबीयत इतनी खराब हो गई, हॉस्पिटल में चले जाएगी, मामला खत्म, तंबू और बंबू उठ जाएगा, खत्म। यह आम आदमी पार्टी ने ही खेल कर दिया आतिशी मार्लेना के साथ। उनको फुंगी पे चढ़ा दिया
कि आंदोलन करो आंदोलन करो, तो इसको भी लगा भाई मुख्यमंत्री की दावेदारी में हम सबसे आगे आ जाएंगे। और पीछे से सब लोगों ने जो सीढ़ी जो है वो लेकर के कोई भाग गया। उसको समझ में आ गया कि तो मुझे तो ये लोग फंसा दिए यहाँ पे। तो एक ये कि जो आंदोलन, जनता, ये जो प्रपंच चल रहा था वो बिल्कुल साइडलाइन हो गया। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि इस पानी को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी अब हमलावर है। वो भी आतिशी मार लेना को। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? कल पार्लियामेंट में सारी पार्टियां, विपक्ष और ये वो सारा कुछ हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरा सा भी फुटेज नहीं मिला। मीडिया में कहीं फुटेज नहीं मिला। चुनाव से पहले इस तरह के धरना प्रदर्शन और संसद के अंदर में राहुल गांधी संविधान बचाओ, ये करो वो करो, तो उसमें आम आदमी पार्टी के लोग प्रमुखता से नजर आते थे। अभी गायब कर दिए गए। क्यों? कांग्रेस पार्टी भी इससे डिस्टेंस बनाना चाह रही है, बिल्कुल डिस्टेंस बनाना चाह रही है। अभी चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है, हरियाणा जी, बिल्कुल इनको अलग रखा जा रहा है। तो ये सेटबैक हुआ। लेकिन ये तो सेटबैक है, हथौड़ा चल गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए कि हाई कोर्ट जो है इसमें दखलंदाजी कर रहा है, हम बेल पे हैं, हमें राहत दीजिए, इमीडिएटली दीजिए। बाद में कोई हाई कोर्ट का फैसला आएगा, हम फिर वापस जेल में चले जाएंगे। लेकिन अभी तो कोर्ट से हमें मिला हुआ है, तो ये जो है वो तरीका गलत है। हाई कोर्ट ने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हाई कोर्ट ने गलत किया तो हमसे क्यों गलती करवाना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि रॉस एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है वो अपलोड भी नहीं हुआ, डिटेल जजमेंट की कॉपी नहीं आई, और हाई कोर्ट ने हमारी बेल को जो है वो स्टे लगा दिया उसके ऊपर, तो आप भी ये कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहां 2 दिन में आ जाएगा फैसला हाई कोर्ट का, क्यों परेशान हो रहे हैं? तो वहां कुछ हुआ नहीं। एक शब्द कहा गया, ये थोड़ा अनयूजुअल है, और सारे मीडिया वाले, यही पैसे का कमाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अनयूजुअल अनयूजुअल। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनयूजुअल, लास्ट सेंटेंस सुना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसके ऊपर क्यों कोई भी चीज हम लोग कमेंट कर रहे हैं उसका कोई केस से लेना देना नहीं है। नॉर्मल बातचीत हुई, जज साहब ने कह दिया कि भाई अब हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं, वहां हाई कोर्ट फैसला करेगा, फैसला जब आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे, इतनी क्यों अधीर हो रहे हो? अब हाई कोर्ट में क्या होगा? तो कल ईडी ने ये तीसरा झटका 29 पेज का एक सबमिशन किया, जिसके बारे में बताया जा रहा है सबूतों का खजाना है वो, कि इस शराब घोटाले में केजरीवाल की क्या क्या भूमिका कैसे कैसे रही है और कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा कोर्ट में जमा कर दिया गया है। तो फैसला क्या होगा? राहत नहीं मिलेगी? तो ये समझ लीजिए कि हाई कोर्ट में राहत अगर नहीं मिलती है, लंबा, ये मत भूलिए, ये सितंबर अक्टूबर में तो शुरू हो जाएगा आपका चुनाव इन 3 राज्यों में। फरवरी में ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने के बाद दिल्ली में सुबुगाहट चुनाव का शुरू हो जाएगा। फरवरी में वहां पे चुनाव है, तब तक ये बाहर नहीं आ पाएंगे। तब केजरीवाल क्या करेंगे? तब केजरीवाल क्या करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम की वजह क्या है? आप हर चीज में सिस्टम के लूप होल को निकालोगे, जनता की नाराजगी को आप मुद्दा बनाओगे, सलूशन आपके पास कुछ नहीं है। कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करने का कोई आपके पास कोई दलील, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन आप हर जगह ये झांसा देकर के किसी तरीके से आज अभी
बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब हो क्या रहा है कि सब जगह धीरे धीरे ये पकड़े जा रहे हैं, और ऊपर वाले का भी थोड़ा अलग कृपा है। सुप्रीम कोर्ट से उनको बाहर भी बुलवा लेते हैं, और बाहर आते ही जो है वो कांड हो जाता है स्वाति मालीवाल वाला। तो जो वो तो माथा पीटा, वो इससे बढ़िया थे कि तिहाड़ जेल के अंदर ही थे, कुछ और वोट आ जाता, सिंपैथी में ही मिल गया होता, ना आते ना ये मुद्दा बनता, और ना आते नहीं ये मुद्दा बनता। तो ये किस्मत का खेल है। तो ये जो 3-4 झटके लगे, और आज देखिए आज आता है फैसला या फिर कल आता है, लेकिन जो भी आ रहा है, ये जो साइकोलॉजी है केजरीवाल के लीगल टीम की, कि वो जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये आभास हो गया है कि हाई कोर्ट से इनको रिहाई नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक के बाद एक केजरीवाल को कोर्ट से झटके लग रहे हैं, जमकर फटकार भी लग रही है, इसके बाद भी इनकी ड्रामेबाजी कम नहीं हो रही है। लेकिन इस बीच ईडी ने जिस तरह के सबूत दिल्ली हाई कोर्ट को दिए हैं, उसके बाद से केजरीवाल के रातों की नींद उड़ी हुई है, और इनके सारे पैंतरे फेल होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।